जो साहब ये बताएं, ये क्या मसला क्या हुआ है, क्यों हज ये अदा नहीं कर सके 67,000 अफराद? जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके टीवी का, आपके अदारे का। ये एक अहम इशू जिसको कि प्रेस ने पहले कम अहमियत दी, लेकिन जो हज करीब आ रहा है प्रेस ने इसको अहमियत देना शुरू की है। इसमें जो हमारा एसोसिएशन की तरफ से हमने लास्ट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें अल्लाह ताला का शुक्र है कि हक़ाइक़ और जो वाक़यात थे वो लाहौर चैम्बर भी इस 2025 के हज में शाना बशाना खौफ के साथ खड़ी थी, और काफ़ी मामलात उनकी इंतज़ामिया के इल्म में थे। जब ये हुजाज का मसला बना तो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट ने, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी ताजर बरादरी के साथ खड़े हुए और उन्होंने वाज़े ऐलान किया कि इसमें जो मुलव्वस है उसकी जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए, और अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में कोई प्रॉब्लम मौजूद है तो वो एज ए मीडिएटर अपना रोल भी अदा करेंगे। एक तो ये बहुत अच्छा ऐलान था। दूसरा आपने पूछा है कि क्यों रह गए हैं, इसकी वजूहात क्या थी? हाँ जी, इसकी वजूहात सर बहुत ज़्यादा। हज ऑपरेटर तो नहीं थे, वो कह रहे हैं कि जी वो पैसे नहीं ट्रांसफ़र किए थे। जी, ये हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल बयान दिया कि हज ऑपरेटर्स ने पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए, लेकिन मैं ये ज़रूर यहाँ आपके तवज्जो से कहूँगा कि हमारे मिनिस्टर साहब को मिसगाइड किया गया। हमारे मिनिस्टर साहब को इस बात का प्रॉपर उन्हें जो ब्रीफिंग है वो नहीं दी गई, जिस वजह से उन्होंने ये बयान दिया। मैं अपने ऑनरेबल मिनिस्टर साहब के मतलब मिसगाइड, ये आप कहना चाह रहे हैं सरकारी अफसरान की तरफ से उन्हें मिसगाइड? जाहिर है जी, उन्होंने जहाँ से ब्रीफिंग ली होगी वहीं से मिसगाइड हुए हैं। उसकी मैं वजह बता देता हूँ कि उन्होंने आकर हमें कहा कि इन्होंने 14 फरवरी तक पेमेंट्स नहीं की, हालांकि हमारे मिनिस्टर साहब ने जो चार्ज लिया है वो लिया है 10 मार्च 2025 को। तो इसका मतलब है कि उनके चार्ज लेने से पहले जो वाक़यात थे उसके मतलब जो ब्रीफिंग दी गई है उन्हें, उसमें उन्हें मिसगाइड किया गया। जो वाक़यात उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान किए उनके चार्ज लेने से पहले के थे। तो इसलिए उस मिसगाइड के ऊपर हमारी एसोसिएशन ने यह फ़ैसला किया कि ना सिर्फ प्रेस को बल्कि पब्लिक को और तमाम हजाज को तमाम हक़ाइक़ से आगाह किया जाए। अगर आप थोड़ा सा मुझे टाइम देंगे तो मैं इसके डिले की कुछ वजूहत आपको सामने मैं रखना चाह रहा हूँ। जी जी, ज़रूर। हज पॉलिसी जो भी होती है ना सर, आज हम 4 ज़िलहज बल्कि अभी 5 ज़िलहज हो गया। हज पॉलिसी सऊदी हुकूमत हमेशा 12 ज़िलहज को अनाउंस कर देती है। लास्ट ईयर की हज पॉलिसी सऊदी हुकूमत ने 12 ज़िलहज बामुताबिक 18 जून 2024 को अनाउंस कर दी। हज पॉलिसी सऊदीया के अनाउंस होने के बाद हमारे पाकिस्तान में हमारी जो गवर्नमेंट है वो ईयरली हज पॉलिसी बनाती है। उस पॉलिसी को तैयार करने में टाइम लगता है, उसकी तैयारी में या उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो हमारी भी समझ से बाहर है, क्योंकि होना तो एक्चुअल ये चाहिए कि सिर्फ उसमें जो है पैकेजेस या अमाउंट ऊपर नीचे होनी चाहिए, लेकिन उसको तैयारी करने में हमारी मिनिस्ट्री ने नवंबर तक लेगी। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 मंथ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला मौजूद है हमारे पास, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पाबंद किया है कि जैसे ही सऊदी पॉलिसी आए 6 वीक के अंदर आपने पॉलिसी देनी है। ये 5 मंथ के बाद पॉलिसी आती है। 28 नवंबर को सरकारी हुजाज की बुकिंग शुरू हो जाती है, और सरकारी हुजाज की बुकिंग करते हुए हमें रोक दिया जाता है कि प्राइवेट हाजी हुजाज बुक आप नहीं कर सकते। हालांकि 1,80,000 का कोटा है, 90,000 हमारा है, 90,000 उनका है। हम 50% के स्टेक होल्डर्स हैं। हमें बुकिंग से रोक कर खुद सरकारी बुकिंग की गई, और उसके लिए कोई आपको रोका गया, कोई वजह बताई गई थी कि इस वजह से आप रुक जाए? जी, हमें उन्होंने कहा जी कि आपको इजाज़त नहीं है, पहले हम सरकारी बुकिंग करेंगे फिर आप बुक करेंगे।
और हमारे एक मेंबर ने बुकिंग करने की कोशिश की, उस पे उनको शोकाज नोटिस ये इशू किया गया। ये मैं आपके प्रेस के सामने ये डॉक्यूमेंट आपको पेश कर। आप जरा बता दें शोकाज नोटिस में क्या लिखा क्या? सब्जेक्ट है explanation. Dear Malik Muhammad Suhail Ramzan, this is with reference to your advertise surfaced on social media for booking of Hajj 2025 in the light of clause 3C bracket 8 of service provider agreement 2024. No NGO can start booking without the permission of ministry. The said clause is reproduced as under: the service provider shall not book Hujjaj prior to the permission of the ministry. In this context, the ministry has taken serious notice on the misconduct committed by you. ये मैं आगे तो लेटर है, ये 6 दिसंबर का लेटर है। समझ आ गई, प्रायर परमिशन टू द हज मिनिस्ट्री। अच्छा, हज मिनिस्ट्री ने तो आपको एक ऑथोराइज किया हुआ है, ये सारा आपको कोटा भी दिया हुआ है, ये भी। तो अब हर हज पे बुकिंग से पहले आप पहले उन्हें परमिशन लेते हैं, फिर आप स्टार्ट करते हैं बुकिंग? सर मैं वही आपको अर्ज करना चाह रहा हूँ, ज़माना मॉडर्न हो गया है और मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है। हमारी मिनिस्ट्री ने हमेशा स्टार्ट से ये हुआ है कि जब से प्राइवेट हुआ है ये हज कोटा 2004 से, मिनिस्ट्री पहले अपनी सरकारी बुकिंग कंप्लीट करती है, कंप्लीट होने के बाद प्राइवेट को इजाज़त दी जाती है। और इस इजाज़त में चूँकि इस दफ़ा डेट का इशू था, सऊदीज़ की तरफ से डेट का इशू था, तो उस बात का लिहाज नहीं रखा गया। मैं इसी पर आऊँगा जिसकी वजह से ये सारा मसला जन्म हुआ कि सऊदीज़ की जो डेट थी वो बताएं, वो क्या थी? सऊदीज़ ने सर जो डेट थी वो हमारे भी इल्म में नहीं आया। इसी को मैं पहले आपको कहा है कि थोड़ा से हमारे मिनिस्टर साहब को मिसगाइड किया गया। मिनिस्टर साहब 10 मार्च को चार्ज लेते हैं और उन्हें पता चलता है कि जी 67,000 हुजाज रुके हुए हैं। हमारे मिनिस्टर साहब सऊदीया पहुंचते हैं, वहाँ जाके सऊदी मिनिस्ट्री से बातचीत करते हैं कि हमारे इस तरह हुजाज का मसला है, तो काइंडली हमें इसमें से हुजाज हमारे क्लियर किए जाए। वहाँ सऊदी मिनिस्टर उन्हें ये एग्रीमेंट उनके आगे रख देते हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट कभी हमारे सामने आया ही नहीं, चूँकि ये 2 गवर्नमेंट्स का एग्रीमेंट होता है। जी जी। तो इस एग्रीमेंट के मुताबिक 14 फरवरी लास्ट डेट थी वो पेमेंट जमा करवाने की। अच्छा। और इस एग्रीमेंट में मैं ये समझता हूँ कि जब हमारे मिनिस्टर साहब सऊदी वजारत के पास जा रहे थे, अगर उनके पास ये पहले से एग्रीमेंट मौजूद होता तो वो इस एग्रीमेंट के मुताबिक बात करते। यानी कि मिनिस्टर साहब भी इस एग्रीमेंट से लाइलम थे? वो लाइलम थे, वो मीटिंग में गए हैं, वहाँ से सऊदी जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने उन्हें ये एग्रीमेंट दिया है। तो मिनिस्टर साहब के लिए ये समझें कि एक धमाके से काम नहीं था, उन्हें समझ नहीं आई कि ये एग्रीमेंट हो चुका हुआ है और इसमें 14 फरवरी लास्ट है, और मिनिस्टर साहब ये एग्रीमेंट लेके तो वापस आ जाते हैं। तो मिनिस्टर साहब को अपने सेक्रेटरी से पूछना चाहिए था ना कि मैं मीटिंग करने जा रहा हूँ इतने इम्पोर्टेंट लोगों से और दूसरे मुल्क जाके एक मसला सॉल्व करने जा रहा हूँ, आप उनको पूरी तरह से इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स ही नहीं प्रोवाइड करेंगे तो वो वहाँ जाके अपना केस कैसे प्लीड कर सकते थे? सर यही तो हमें खुद समझ नहीं आई कि मिनिस्टर साहब ने इस पर क्या नोटिस लिया है या क्या नहीं लिया है। लेकिन एक और हैरानकुन बात है इस गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट में, क्योंकि मिनिस्टर साहब को इस एग्रीमेंट का पता नहीं था। वहाँ उन्होंने आपके बकौल के जब वो वहाँ मीटिंग हुई तो ये सऊदीज़ की तरफ से ये एग्रीमेंट पेश किया गया कि जी ये आपका एग्रीमेंट। जी उन्होंने कहा जी ये आपके ऑफिसर्स ने एग्रीमेंट हमारे साथ साइन किया है और 14 फरवरी चूँकि गुजर चुकी है तो हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते। और इस पे मिनिस्टर साहब जो मुझे रिपोर्ट मिली है बाकायदा बहुत रंजीदा हुए, उन्होंने दुख का इजहार किया कि मैं पाकिस्तानी हुजाज के लिए कोशिश करने आया था,
लेकिन आगे ये एग्रीमेंट आ गया। अब अच्छा, इस एग्रीमेंट को भी मैं, इसकी एक और जो चीज़ है वो सामने नहीं ना उस वक्त आ सकी। अगर मिनिस्टर साहब को पूरी ब्रीफिंग दी गई होती तो मिनिस्टर साहब ये एग्रीमेंट लेके जाते। इस एग्रीमेंट की क्लॉज नंबर 6 जो है, 5 तक तो वो कंडीशंस लगा रहा है, 6 क्लास इसकी जो है वो अगर आप कहते हैं तो मैं या पढ़ के सुना देता हूं या मैं आपको एक आसान अल्फाज में उसका समझा दूं। नाज़रीन को आसान अल्फाज में, आसान अल्फाज में ये है कि जी हमने वहाँ जो आम जो हुजाज हैं या हाजी जाते हैं उन्हें पता है कि मकतब A B C D 4 कैटेगरीज हैं। जी जी। हमने हाजियों को किसी ने A में जाना, किसी ने B में, किसी ने C में, और D में हमारे ज़्यादा जाते हैं। इस एग्रीमेंट के मुताबिक उन्होंने कहा जी कि 14 फरवरी तक आपको जिस जगह जो जगह चाहिए A में वो हम देंगे, जो B में चाहिए, C में और D में इस तरह चाहिए वो हम दे देंगे। लेकिन जब 14 फरवरी गुजर जाएगी उसके बाद जो जगह हमारे पास अवेलेबल होगी हम वो देंगे। ठीक है, जो रह जाएगी, जो रह जाएगी, जिसकी बुकिंग नहीं हुई होगी, जिसकी बुकिंग नहीं हुई होगी। जी जी। इस एग्रीमेंट के ऊपर 6ठी क्लॉज के ऊपर हमारे जो हैं ऑफिसर्स, उन्होंने ये वहाँ सऊदी मिनिस्ट्री के साथ बात ही नहीं की कि ये जगह आपके पास अवेलेबल है, आप क्यों नहीं हमें दे रहे। क्योंकि मिनिस्टर साहब को तो ये एग्रीमेंट दिखाया तो वो एकदम वापस आ गए। अगर उन्हें ये एग्रीमेंट की क्लास पढ़ाई होती तो मीटिंग दूसरा रुख अख्तियार कर जाती। अच्छा, इसका मतलब है जो मिनिस्टर साहब है बगैर कोई डॉक्यूमेंट होमवर्क किए बगैर ही वो चले गए, ये मैं देखे जी, या उन्हें बताए नहीं, या उनके सेक्रेटरी साहब उनके डिपार्टमेंट ने उनको बताए नहीं कि ऐसा भी कोई एग्रीमेंट है, इस तरह बातचीत हो सकती है। जी जी, हो सकता है, बिल्कुल ये हो सकता है, क्योंकि वाकयात और हालात तो हमें ये बताते हैं कि उन्हें इस बात का इल्म नहीं था। क्योंकि अगर उन्हें इल्म होता है वो 6ठी क्लास जरूर पढ़ते। वैसे जैसे मैंने आप बता रहे हैं चैम्बर के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मैंने भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, तो हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चैम्बर के खालिद उस्मान साहब कह रहे थे, सऊदी गवर्नमेंट से कह रहे थे कि इसको आप ज़रा मर्सी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि बहुत सारे हाजी हैं जो रह जाएंगे, उनकी अगले साल पता नहीं क्या हालात होते हैं, इस दुनिया में भी रहते हैं या नहीं रहते। तो हमारी गवर्नमेंट ने कोई ऐसी कोई उनसे हमदर्दाना गौर या मर्सी पॉइंट ऑफ व्यू से बात की? सर मैंने आपको बताया कि एक तो आपका पहला सवाल का थोड़ा सा जवाब रह गया, अगर मैं जी जरूर इसमें कुछ हमारे ऊपर पसपर्दा कुव्वतें कहती हैं कि इनकी पेमेंट भी नहीं पहुंची, मैं उसका भी इस एग्रीमेंट को अभी छोड़ दें। जी, ये बहुत बड़ा इतराज आ रहा है। हाँ जी, इस एग्रीमेंट को अभी छोड़ दें, 14 फरवरी को हम ले लें। 14 फरवरी की हमने डेडलाइन पूरी करने के लिए हमें जब बुकिंग की इजाज़त मिलती है वो 10 जनवरी को मिलती है। 10 जनवरी के बाद डेडलाइन 14 फरवरी या 10 जनवरी 2025 को प्राइवेट को बुकिंग की इजाज़त दी जाती है। अब प्राइवेट ने अपने पैकेजेस भी फाइनल करने हैं कि किस पैकेज के तहत मैंने किसी हाजी को बुक करना है। इसके अलावा वो जो लेटर मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताया, जब तक हमारे पास रिटर्न लेटर नहीं पहुंचेगा उस वक्त तक हम अपनी वेबसाइट पे वो नहीं लगा सकते। जब लगाएंगे तो हम बुकिंग स्टार्ट करेंगे, पब्लिसाइज नहीं कर सकते। हमें 15-16 जनवरी को वो लेटर मसूल होते हैं। 15-16 जनवरी के बाद हम 15-16 को लेटर मसूल होता है और 14 फरवरी डेडलाइन है। अब हमारे पास रह गए हैं 27 से 28 दिन। 27 से 28 दिन में से आप पर वीक 2 डेज निकाल दें जो कि छुट्टियों के बैंकिंग होते हैं। हमारे पास रह गया 20 दिन। अब 20 दिन के अंदर हमने मिलियन ऑफ रियाल्स ट्रांसफर करना है और हमारे ऊपर सबसे बड़े लोगों से लेना भी है, लोगों से लेना भी है। लोगों से पहले आपने रिसीव करना है जी, रिसीव करके फिर उसको आगे ट्रांसफर करना जी, आगे ट्रांसफर करना है। बिल्कुल आप सही पॉइंट पे पहुंचे। और मैं आपको सादा एक और चीज बता देता हूं कि इसमें हमारे ऊपर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि आप पर डे $3 लाख से ज्यादा ट्रांसफर नहीं कर सकते। अच्छा, वो फॉरेन एक्सचेंज में आ गया। अब वो 20 डेज में हमने डेली की अपनी जब लिमिट अचीव की तो वो 14 फरवरी तक वो भी कंप्लीट नहीं हुई।